Good morning, students. How are you? Welcome back to my channel, Munjal's Physics Classes. Today we will discuss most important topic, laws of reflection and laws of refraction on the basis of wave theory. We will prove laws of reflection and laws of refraction on the basis of Heisenberg principle. So first of all, I am telling you the laws of reflection. फर्स्ट लॉ क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज इंसिडेंट रे, मिरर, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट लॉ कहता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और सेकेंड लॉ कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन. तो ये जो मेन है आई इज इक्वल टू आर, वी हैव टू प्रूव दिस ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी. Laws of reflection on the basis of wave theory. We have to prove laws of reflection on the basis of wave theory. Suppose this is mirror, this is mirror. M1 M2 इज द मिरर. इसका डायग्राम बड़ा ध्यान से बनाना है. दिस इज इंसिडेंट रे, सॉरी दिस इज द इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट ए बी. ए बी इज द इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट. इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट. The most important point is rays are always perpendicular to wave front. तो रेज होंगी हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होंगी. तो ड्रॉ रे डायग्राम लाइक दिस. दीज आर द रेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट. ये बिल्कुल परपेंडिकुलर दिखनी चाहिए आपको, और ये दोनों रेज पैरेलल भी होंगी और परपेंडिकुलर भी होंगी लाइक दिस. ये दोनों पैरेलल भी है और वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर भी हैं. And this is normal, and this is I, angle of incidence. Angle of incidence is the angle between incident ray and normal. अगर ये एंगल I है तो ये भी एंगल I होगा. रीजन, एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स. जो एंगल दो लाइनों के बीच में है वही उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में है. ये फर्स्ट लाइन है, इसका परपेंडिकुलर ये सेकंड लाइन है, इसका परपेंडिकुलर ये एंगल था 90, तो ये भी एंगल क्या हो गया 90. तो ये एक रूल है, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स. ये जो रे है ये इस वेव फ्रंट के नॉर्मल है, और ये जो नॉर्मल है ये इस मिरर के नॉर्मल है. तो जो एंगल दो लाइनों के बीच में है वही इनके नॉर्मल्स के बीच में है. तो इसलिए I इज द एंगल मेड बाई प्लेन वेव फ्रंट विद द मिरर. आप इसको डायरेक्ट भी याद कर लो या समझ के लिख लो. तो ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये एंगल क्या बनेगा I बनेगा. अब A और B जो है दोनों पॉइंट सोर्स हैं. A से लाइट चली स्ट्रेट लाइन में और पहुंची कहाँ पे? इट विल रीच एट पॉइंट B डैश. ये 90 दिखना चाहिए. ए बी डैश इज इक्वल टू सी टी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट फ्रॉम ए इन टाइम टी.
मतलब जो ये है, दिस इज द इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, और ए से, ए जो है वो एक सोर्स का काम करेगा। ए से लाइट गई कहाँ पे, पहुंची बी डैश पे, ये बन गया नॉर्मल, एंड ए बी डैश इज इक्वल टू सी टी। ए बी डैश क्या है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन टाइम टी। ए बी डैश इज इक्वल टू सी टी। अब मुझे बी डैश पॉइंट मिला टी टाइम के बाद। अब यहां देखो, जो रे बी पे पहुंची वो रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन आई और आर सेम है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट होगी इस साइड, दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट। ये इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। इसके लेवल में देख लो आसपास, यहां ये पॉइंट बनेगा, इसका नाम रख दिया ए डैश। बी ए डैश इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन टाइम टी। बी ए डैश में क्या है, सी टी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन टाइम टी फ्रॉम बी। मतलब ये हुआ कि ए से लाइट चली, टी टाइम में पहुंची बी डैश पे, बी से लाइट चली और टी टाइम में पहुंची ए डैश पे। अब ए डैश और बी डैश ये दो पॉइंट हैं जो मुझे सेम टाइम के बाद मिल रहे हैं, इसलिए ये सेम फेस में है, और जो पॉइंट सेम फेस में होंगे अगर मैं उनको ज्वाइन करूंगा तो बन जाएगा वेव फ्रंट। तो ये ए डैश और बी डैश, ये ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर भी दिखना चाहिए, थोड़ा मैं शिफ्ट कर सकता हूँ इसको। ए डैश और बी डैश को ज्वाइन कर दिया मैंने, और ए डैश और बी डैश को ज्वाइन करने के बाद ये जो मेरे पास वेव फ्रंट बना, इसका नाम है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। सिंपल सा मतलब है, वेव फ्रंट की डेफिनेशन थी कि जो पॉइंट सेम टाइम के बाद मिलेंगे वो सेम फेस में होंगे, अगर मैं उनको ज्वाइन करता हूँ तो बन जाएगा वेव फ्रंट। तो ए और बी प्लेन वेव फ्रंट थे, ए से लाइट पहुँची बी डैश पे टी टाइम के बाद, बी से लाइट पहुँची ए डैश पे टी टाइम के बाद, ए डैश और बी डैश मुझे पॉइंट मिल रहे हैं सेम टाइम के बाद, मतलब दोनों सेम फेस में हैं, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया, वेव फ्रंट, एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब यहाँ से देखो ए बी डैश, अब ये रे भी क्या होगी, रिफ्लेक्शन के बाद इधर जाएगी, वो ऐसे जाएगी, इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये एंगल आर है तो ये भी एंगल क्या होगा, आर। सेम कंसेप्ट, द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। अगर याद करना चाहो, इंसिडेंट वेव फ्रंट और मिरर में एंगल है आई, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और मिरर में है एंगल आर, याद भी कर सकते हो। और रीजन मैंने बता दिया, एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। अब यहाँ से देखो, ए बी डैश इज इक्वल टू बी ए डैश इज इक्वल टू सी टी। ए बी डैश और बी ए डैश क्या है, सी टी का इक्वल आ गया। अब मुझे यूज करनी है ट्रायंगल ए बी बी डैश, इन ट्रायंगल ए बी बी डैश। एक्चुअली मुझे आई और आर को एंटर करना है, तो साइन आई की वैल्यू निकाल दो। इन ट्रायंगल ए बी बी डैश, ये मेरे पास क्या हो गया, बेस, ये मेरे पास हो गया परपेंडिकुलर, और ये मेरे पास हो गया हाइपोटेन्यूज। जिस साथ एंगल बनता है वो बेस होता है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में निकालो साइन आई। साइन आई होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी डैश, और हाइपोटेन्यूज है बी बी डैश। तो यहाँ से ए बी डैश की वैल्यू क्या बन गई, बी बी डैश साइन आई। ए बी डैश बन जाएगा बी बी डैश साइन आई। अब ट्रायंगल ले लो, ये वाली, ये ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल बी ए डैश बी डैश, बी ए डैश बी डैश, ये ट्रायंगल लेनी है, देख लो, ठीक। साइन आर लगाओ, साइन आर परपेंडिकुलर ऑफ वन हाइपोटेन्यूज, इसमें ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये बेस होगा। परपेंडिकुलर हो गया बी ए डैश,
बी ए डैश अपॉन बी बी डैश, तो बी ए डैश की वैल्यू बन जाएगी बी बी डैश साइन आर। ए बी डैश आ गया बी बी डैश साइन आई और बी ए डैश आ गया बी बी डैश साइन आर। इन दोनों की वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ इसमें, तो क्या बन जाएगा बी बी डैश साइन आई इज इक्वल टू बी बी डैश साइन आर, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर एंड आई इज इक्वल टू आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड रूल लिख दो डायरेक्टली, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। तो ये इस बार बोर्ड में आ भी चुका है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। बस ये डायग्राम ध्यान से बनाना, और डायग्राम बनाते हुए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। अब मैं सिंपली नाम बता रहा हूँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इसका नाम है स्नेल्स लॉ। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। सपोज दिस इज इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब होता है लाइन सेपरेटिंग टू मीडियम, ये म्यू वन है, ये म्यू टू है, ये रेयर है, ये डेंसर है। इंसिडेंट रे, normal angle I, when the light is going from rarer to denser medium it will bend towards normal, and R is the angle of refraction. Refraction क्या होता है? Change in path of light when it goes from one medium to other medium. When the light is going from rarer to denser medium it will bend towards normal. When the light is going from denser to rarer it will bend away from normal. तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। और स्नेल्स का क्या कहता है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। एग्जैक्ट क्या होता है? वन आई वाले मीडियम में आई ऊपर है तो ऊपर लिख दो वन, आर नीचे है सेकंड मीडियम में तो इसको लिख दो टू, वन म्यू टू। आई ऊपर है फर्स्ट मीडियम तो म्यू के ऊपर लिख दो वन, आर नीचे है तो टू मीडियम आ जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड म्यू टू बाई म्यू वन। और इसे बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और सेकंड फार्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी बाई वी। ये भी याद करना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है? सी अपॉन वी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये दोनों कंसेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं टू प्रूव लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। सेम आर्टिकल है। दिस इज इंटरफेस। इंटरफेस मीन्स लाइन सेपरेटिंग टू मीडियम। दिस इज इंटरफेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन, म्यू टू, रेयरर, डेंसर। दिस इज प्लेन वेव फ्रंट। ये जो ए बी है एंड दिस इज इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। और ये एंगल आई, क्यों आई है वो हम डिस्कस कर लेंगे। आई है, आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। सेम डायग्राम जैसे रिफ्लेक्शन में बनाया था। ये आपस में पैरेलल और ये एंगल 90 भी होना चाहिए। दिस इज द नॉर्मल। दिस एंगल इज कॉल्ड आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये म्यू वन है। एंड दिस इज इंटरफेस। इंटरफेस मीन्स लाइन सेपरेटिंग टू मीडियम।
सेम दिस इज इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, क्या नाम है इसका, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। ए एंड बी एक्ट एज द फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ध्यान से बनाना। रेस हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ए विल एक्ट एज द फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, और ए से लाइट गई कहाँ पे, बी डैश पे, सेम ए बी डैश। ए बी डैश इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन टाइम t। ए बी डैश इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द लाइट इन टाइम t एंड ए बी डैश इज इक्वल टू c1t। यहाँ स्पीड c1, यहाँ स्पीड c2। मीडियम चेंज, द स्पीड ऑफ लाइट विल चेंज। c1 is the speed of light in first medium, rarer medium, c2 is the speed of light in denser medium, है। और क्लियर है कि μ2 is more than μ1, μ2 जो है वो μ1 से बड़ा है और c2 लेस देन c1 है। तो ए बी डैश की वैल्यू आ गई c1t। ए बी डैश इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन टाइम t। बस ध्यान ये रखना है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए, आपने बस ये ध्यान रखना है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होगी तो डायग्राम ठीक नहीं बनेगा, तो इसलिए स्केल यूज़ कर सकते हो ए बी डैश, एंड दिस इज नॉर्मल। ए बी डैश इज c1t। तो t की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे, ए बी डैश अपॉन c1, इक्वेशन नंबर 1। अब आप बी पे आ जाओ। इससे पहले वाले आर्टिकल में रिफ्लेक्शन था तो लाइट ऊपर चली गई थी, अब रिफ्रैक्शन है तो लाइट क्या आ जाएगी, मीडियम चेंज करेगी। व्हेन द लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। लाइट क्या होगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। अब मुझे ए डैश पॉइंट बताना है, बी ए डैश। बी ए डैश इज इक्वल टू c2t, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन टाइम t फ्रॉम b। b से ए डैश बनाना है। वो ए डैश कैसे बनेगा, सपोज ये ए डैश है, बी ए डैश। तो ए डैश पॉइंट और बी डैश पॉइंट वी आर गेटिंग आफ्टर सेम टाइम, तो दोनों सेम फेस में आ जाएंगे। लेकिन मैं लाइन ड्रॉ करने से पहले ध्यान रखूंगा कि ये 90 डिग्री का एंगल ही बनना चाहिए। रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, ये 90 बन रहा है। तो ए डैश बी डैश, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब यहां पे आ जाओ, ए बी डैश आ गई, रिफ्लेक्शन था तो ऊपर चली गई थी, अब रिफ्रैक्शन है तो टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगी। अब टूवर्ड्स ऐसे करनी है, ये टूवर्ड्स भी बैंड हो जाए और इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर भी हो जाए, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड आर। ये आ रहा है तो ये भी एंगल क्या होगा, आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये ध्यान रखना, ये जो डिस्टेंस है बी ए डैश, ये छोटा है ए बी डैश से, क्योंकि डेंसर मीडियम में स्पीड कम होगी तो सेम टाइम में इसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है। रेयर मीडियम में स्पीड ज़्यादा है तो ए बी डैश डिस्टेंस इज मोर देन बी ए डैश डिस्टेंस। और डायग्राम अब ए डैश यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है। कई बार आपने ए डैश लिख दिया, अगर ये 90 डिग्री नहीं बनता यहाँ पे तो मैं इसको शिफ्ट कर देता, तो मुझे हमेशा वेव फ्रंट रेस के परपेंडिकुलर शो करना है। ये एंगल 90। अब सेम t की वैल्यू क्या बन गई, t विल बिकम बी ए डैश अपॉन c2, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ए बी डैश अपॉन c1 इज इक्वल टू बी ए डैश अपॉन c2। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ए बी डैश अपॉन बी ए डैश, ए बी डैश अपॉन बी ए डैश इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, क्या बन गया, ए बी डैश अपॉन बी ए डैश इज इक्वल टू c1 बाई c2।
अब मैंने निकाला था साइन और साइन आर, इन दोनों ट्रायंगल से साइन आई और साइन आर निकालना है। तो इन दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में साइन आई निकाल दो। इन ट्रायंगल ए बी बी डैश, मैं ट्रायंगल के बीच में लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना, रब करके या तो नीचे लिखूंगा, मैं साइड में लिखूंगा, तो मैं इसके बीच में लगा रहा हूँ साइन आई की वैल्यू। तो साइन आई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है ए बी डैश और हाइपोटेन्यूज है बी बी डैश, ए बी डैश अपॉन बी बी डैश। तो क्या बन जाएगा, ए बी डैश इज इक्वल टू बी बी डैश साइन आई। ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए बी डैश की वैल्यू क्या बन गई, बी बी डैश साइन आई। इस ट्रायंगल में निकाल दो साइन आर। साइन आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आर है, आर के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई बी ए डैश अपॉन बी बी डैश। तो बी ए डैश इज इक्वल टू बी बी डैश साइन आर। यानी कि मैंने फाइंड आउट कर दिया ए बी डैश एंड बी बी डैश। तो ए बी डैश अपॉन बी ए डैश इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू, बी बी डैश साइन आई अपॉन बी बी डैश साइन आर इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू। साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो सी वन बाई सी टू के इक्वल आ गया। लेकिन मुझे तो म्यू निकालना है, और वो भी म्यू कौन सा निकालना है, 1 से 2। ये देखो 1 म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। और म्यू 2 क्या होता है, सी अपॉन सी टू, म्यू 1 सी बाई सी वन, दिस इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, दोबारा सुन लो। हमें निकालना है 1 म्यू 2, 1 से 2 जा रहा है तो 1 म्यू 2 निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो ये बनता है म्यू 2 बाई म्यू 1, और म्यू 2 की वैल्यू क्या होती है, सी बाई सी टू, म्यू 1 सी बाई सी वन, तो 1 म्यू 2 विल बिकम सी वन बाई सी टू। पुट कर दो इसमें, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू 2, एंड दिस इज स्नेल्स लॉ। तो मैंने प्रूव कर दिया स्नेल्स लॉ यूजिंग वेव थ्योरी, या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। और सेकंड, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन। तो दोनों आर्टिकल सिमिलर हैं, एक में रिफ्लेक्शन था और दूसरे में रिफ्रैक्शन है। 50% आर्टिकल सेम है। उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे है तो ऊपर से जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करनी है। दोनों ट्रायंगल यूज़ करके साइन आई और साइन आर यूज़ करना है। वहाँ से ए बी डैश और बी ए डैश की वैल्यू आ जाएगी। पुट कर दो वैल्यूज़ एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट laws of reflection and laws of refraction on the basis of wave theory. Draw this ray diagram minimum 3 times. Write all articles in your notebook and send to me today positively. God bless you. Thank you.